नमस्कार। एक सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि अनजाने में की गई कोई भक्ति किसी की पूरी जिंदगी बदल दे? आज हम बात करेंगे सफला एकादशी की। ये एक ऐसा व्रत है जो सिर्फ सफलता ही नहीं दिलाता, बल्कि इसके कहानी एक ऐसे पापी राजकुमार से जुड़ी है जिसे मोक्ष का रास्ता भी इसी व्रत ने दिखाया। इस बात की गहराई को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कि जो संतोष उन्हें एकादशी का व्रत रखने से मिलता है, वो बड़े बड़े यज्ञ और दान दक्षिणा से भी नहीं मिलता। तो जाहिर है ये कोई मामूली उपवास तो हो नहीं सकता। ये तो भक्ति का एक बहुत ही शक्तिशाली रूप है। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम जानेंगे कि सफला एकादशी का महात्म्य क्या है, इसका व्रत पूजन कैसे करते हैं, फिर सुनेंगे लुम्भक की वो खास कहानी, इस व्रत का फल क्या मिलता है, और आखिर में व्रत खोलने की विधि क्या है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, सफला एकादशी का महात्म्य। तो ये सफला एकादशी आती कब है? देखिए, पंचांग के हिसाब से पौष महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसी को सफला एकादशी कहते हैं। और इस साल 2025 में ये तिथि 15 दिसंबर यानी सोमवार को है। अब ये सारी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? तो ये मिलती है भगवान कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के बीच हुई एक बातचीत से। युधिष्ठिर ने एक सवाल पूछा था कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसके देवता कौन है। इसी के जवाब में भगवान कृष्ण ने ये सारी बातें बताईं। और भगवान कृष्ण ने जो जवाब दिया ना, वो कमाल का था। उन्होंने एक हायरार्की बताई, मतलब कौन सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने समझाया कि देखो, जैसे सभी नागों में शेषनाग सबसे ऊपर हैं, पक्षियों में गरुड़ का कोई मुकाबला नहीं, देवताओं में भगवान विष्णु ही परम है, ठीक बिल्कुल उसी तरह जितने भी व्रत उपवास हैं उन सब में एकादशी की तिथि सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। ठीक है, तो महत्व तो समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर कि इसका व्रत पूजन किया कैसे जाए। देखिए, इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है और उन्हें मौसम के हिसाब से फल चढ़ाने का विधान है, जैसे कि नारियल हो गया, सुपारी, सिट्रॉन मतलब नींबू जैसा फल, अनार, आंवला, लौंग, बेर और आम। इन सब फलों के साथ धूप और दीप से उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन 2 चीजें हैं जिनका इस एकादशी पर बहुत खास महत्व है। एक है दीपदान और दूसरा है रात भर जागरण करना। और जागरण के बारे में तो ये तक कहा गया है कि इस रात जागने से जो पुण्य मिलता है ना, वो हजारों साल की तपस्या से भी ज्यादा है। सोचिए जरा। अब आते हैं उस कहानी पर जो इस व्रत की असली शक्ति को दिखाती है। ये कहानी है लुम्भक की और उसके मोक्ष की। तो देखिए, एक तरफ थे राजा माहिष्मत, चंपावती नगरी के राजा, एक राजर्षि मतलब एकदम धर्मात्मा, और दूसरी तरफ था उनका सबसे बड़ा बेटा लुम्भक, जो अपने पिता से एकदम उल्टा था। सारे पाप कर्मों में लगा रहता, पिता की दौलत बर्बाद करता और ना तो वैष्णवों का सम्मान करता था, ना ही देवताओं का। तो जाहिर है उसके कर्मों की वजह से उसका नाम ही लुम्भका पड़ गया। और आखिरकार उसके पिता और भाइयों ने तंग आकर उसे राज्य से निकाल दिया। अब वो एक गहरे जंगल में रहने लगा, शहर में डाका डालता और अपना गुजारा करता। और पता है वो रहता कहाँ था? एक बहुत ही पुराने और पवित्र माने जाने वाले पीपल के पेड़ के नीचे। और फिर कहानी में एक मोड़ आया। पौष महीने की दशमी की रात थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वो भूख से तड़प रहा था। पूरी रात वो सो नहीं पाया। अगला दिन यानी सफला एकादशी का दिन, वो सुबह होते होते बेहोश हो गया। मतलब अनजाने में बिना किसी इरादे के उससे सफला एकादशी का व्रत हो गया। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या एक पापी इंसान का अनजाने में रखा गया व्रत भी सफल हो सकता है? क्या इसके लिए इरादा होना जरूरी नहीं है? और इसका जवाब मिला एक चमत्कार से। जैसे ही दोपहर में लुम्भक को होश आया और उसने कुछ फल उस पीपल के पेड़ को अर्पित किए, तभी आसमान से एक आवाज आई, एक आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया, राजकुमार, सफला एकादशी के प्रताप से तुम्हें राज्य और पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इस आकाशवाणी की बात क्या हुआ? चलिए अब बात करते हैं इस व्रत के फल और इसकी महिमा की। उस आकाशवाणी ने लुम्भक की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। उसका रूप दिव्य हो गया। उसने 15 साल तक बिना किसी परेशानी के अपना राज्य वापस पाया और राज किया। उससे मनोज नाम का एक बेटा भी हुआ और आखिर में उसे मोक्ष भी मिला। और यही इस व्रत का फल है। जो भी इसे रखता है उसे इस जीवन में सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है।
और सुनिए, सिर्फ इस कहानी को पढ़ने या सुनने भर से राजसूय यज्ञ जितना फल मिल जाता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं और ये बहुत दिलचस्प है। व्रत खोलने की विधि ये थोड़ी अलग है। तो द्वादशी के दिन व्रत कैसे खोलना है, इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले पूजा की जगह पर बैठना है। फिर 7 भुने हुए चने लेने हैं और उनके 14 टुकड़े करने हैं। इसके बाद उन टुकड़ों को अपने सिर के पीछे फेंकना है, ये सोचते हुए कि सारे पाप नष्ट हो गए। फिर 7 अंजुली पानी पीना है और आखिर में चने के 7 दाने खाकर व्रत को पूरा करना है। तो लुम्भक की ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रखती है कि कैसे अनजाने में की गई भक्ति का एक काम भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, अगर अनजाने में किए गए व्रत में इतनी शक्ति है, तो जो लोग पूरी श्रद्धा और विधि विधान से ये व्रत करते होंगे, उन्हें कितना फल मिलता होगा। ये वाकई भक्ति के स्वभाव और ईश्वर की कृपा पर सोचने को मजबूर कर देता है।